कक्षा 11वीं गणित एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.2 के लिए महत्वपूर्ण सारणी एवं सूत्र और जैसे कोई भी साइन थीटा किस चतुर्थांश में है, कास थीटा, टेन थीटा किस चतुर्थांश में आते हैं यह ज्ञात करेंगे कि और थीटा कब किस चतुर्थांश में है, तब साइन का मान कब ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा। और हमने इसके पहले जो कि 10वीं में अपन ने 90 तक की सारणी पढ़ी है कि साइन 90 का मान कितना होता है, लेकिन अब साइन 120, साइन 135, साइन 150, साइन 180, ये साइन 210, किसी भी कास 210, इनके कैसे किस प्रकार मान निकालते हैं, तो इस सारणी से सभी मान ज्ञात कर सकते हैं अपन। तो यह बहुत महत्वपूर्ण सारणी है जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसके यह 4 चतुर्थांश लिखे अपन ने, एक्स अक्ष, यह एक्स डैश, यह वाई और यह वाई डैश। यहाँ 0 से 90 तक, यह 0 से 90, यहाँ 90 से 180, यहाँ 180 से 210, 180 से 270 और यहाँ हो जाएगा 360 तक। तो किस प्रकार इनके मान निकाल लें अपन, यह है 90, यहाँ 90 से कम, 0 से 90 यानी 90 माइनस थीटा। तो इसमें रहता है ए, इसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी ए बराबर ऑल पॉजिटिव। इसमें जौन भी मान आएंगे वो पूरे धनात्मक होंगे प्रथम चतुर्थांश में। यह प्रथम चतुर्थांश है, यह है द्वितीय चतुर्थांश। इसमें होता है यहाँ 90 माइनस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 90 प्लस और यहाँ तक कितना आ रहा है 180, तो 90 प्लस बी और 180 माइनस थीटा, दो आते हैं एक में। तो यहाँ देखो, यहाँ 90 से जैसे ही बढ़ेंगे अपन तो 90 प्लस और 180 माइनस, क्योंकि 180 से कम रहेगा यहाँ तक। यह द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें रहता है एस, यहाँ ए, यहाँ होता है एस। इसका मतलब होता है एस का कि साइन और कोसेक। एस का मतलब क्या है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। एस का मतलब साइन और कोसेक। ए एस टी और सी, इसका मतलब है ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी या ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, जिस प्रकार भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी या ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, जिस प्रकार आपको ध्यान बन जाए। तो ASTC यह प्रथम चतुर्थांश में, ए द्वितीय चतुर्थांश में एस और तीसरे चतुर्थांश में है, यह तृतीय चतुर्थांश है। इसमें है टी, टी का मतलब होगा टेन थीटा और काट थीटा, टेन और काट। और सी का मतलब है कास थीटा और सेक थीटा। सी का मतलब कास, टी का मतलब टेन, एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, टेन का उल्टा होता है काट और कास का उल्टा होता है सेक। अब यहाँ तो किस प्रकार 90 प्लस थीटा, इसमें 180 माइनस थीटा। अब इसके आगे बढ़ेंगे जब, तो यहाँ आ जाएंगे 180 प्लस, अब यहाँ तक है 270 तक, तो इसमें आ जाएगा 270 माइनस थीटा। अब जैसे ही इसके आगे 3 पाई बटे 2, यहाँ देखो 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270 और फिर यहाँ तक 2 पाई यानी 360, पूरा एक वृत्त पूरा 360। अब यहाँ इसके आगे बढ़ेंगे तो इसमें आ जाएंगे 270 प्लस, और यहाँ से यहाँ तक 360 से कम होगा तो 360 माइनस थीटा, और इसमें एक और रहता है माइनस थीटा। यहाँ 3 है इसमें, यह चतुर्थ चतुर्थांश में है। अब 360 माइनस, तो इसमें आएगा 300, यहाँ 360 हो गए। अब और फिर से ये और चक्कर लगाते जाएंगे इस प्रकार, तो यहाँ फिर बढ़ेंगे 360 प्लस थीटा। तो देखो किस प्रकार अपन को ध्यान रख सकते हैं इस सारणी का। ASTC ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी या ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, यहाँ पहले 90 माइनस थीटा, तो इसमें 90 प्लस थीटा। अब इसमें फिर 180 माइनस, तो इसमें 180 प्लस, फिर इसके बाद 270 माइनस, तो 270 प्लस, इसमें 360 माइनस थीटा और एक और इसमें एक्स्ट्रा है माइनस थीटा, और इसके फिर आगे बढ़ेंगे तो 360 प्लस थीटा। अब इसमें किस प्रकार पूरे 54 सूत्र इसी सारणी से याद हो सकते हैं आप लोगों को। देखें किस प्रकार, जैसे ए का मतलब ऑल पॉजिटिव होता है यहाँ, तो केवल 90 माइनस थीटा और 270
माइनस, यानी 90 या 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, यानी 90 और 270 में चेंज होते हैं। यहाँ प्लस माइनस कर दे रहे हैं, या तो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, इनमें क्या होती है चेंज। किस प्रकार चेंज होती हैं कि अगर साइन, जी अपन ने 10वीं में भी पढ़ी है, साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, साइन का कोसेक, और कोसेक का साइन 90 माइनस थीटा का होता है कास थीटा, और कास 90 माइनस थीटा का, कास 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, साइन का कास, कास का साइन, टेन का होता है काट, टेन 90 माइनस थीटा का होता है काट थीटा, तो काट का क्या हो जाएगा, काट 90 माइनस थीटा का हो जाएगा टेन, सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का कोसेक, और यह 10वीं में सूत्र पढ़े हैं पूरे 10, और कोसेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा। यह तो अपन ने 10वीं में पढ़ी है। तो यहाँ चेंज का मतलब यह है कि साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। इसी प्रकार 270 में भी होते हैं, जिस प्रकार 90 में, उसी प्रकार यहाँ 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस, साइन का कास तो आएगा ही। अब माइनस का आएगा या प्लस का, यह पता पड़ेगा अपन को चतुर्थांशों से। जैसे साइन 90 माइनस थीटा का प्लस कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा का प्लस का साइन थीटा, इसलिए आ रहा है कि 90 माइनस थीटा कहाँ पर है, प्रथम चतुर्थांश में है, और आल पॉजिटिव, इसका मतलब 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा में आल पॉजिटिव आएंगे, पूरे मान यह काय के आएंगे धनात्मक, क्योंकि यह प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा। अब 90 प्लस थीटा आओ तो यह कौन से चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में, तो इसका मतलब है साइन और कोसेक का मान तो धन का आएगा, और बाकी के शेष जो रहेंगे वो ऋण की आएंगी। इसमें साइन और कोसेक का मान धनात्मक, बाकी के ऋणात्मक। यहाँ पर टी है, इसका मतलब टेन थीटा तृतीय चतुर्थांश में जब आएंगे अपन, तो टेन थीटा एवं काट थीटा के मान धनात्मक होंगे, लेकिन शेष जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसके मान ऋणात्मक होंगे। और जो चतुर्थ चतुर्थांश है इसमें सी, तो इसमें कास और सेक के मान धनात्मक, बाकी के सभी मान ऋणात्मक। और यहाँ एक बात और समझे, 90 हमने लिखा था कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस और माइनस में चेंज होती हैं। तो किस प्रकार चेंज, साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, और शेष में नो चेंज, शेष नो चेंज। इसका मतलब समझना, शेष नो चेंज, इसका मतलब है इसमें साइन, अगर यहाँ साइन है तो यहाँ साइन ही आएगा, कास नहीं आएगा, कास है तो कास ही आएगा, टेन है तो टेन, काट है तो काट, सेक है तो सेक, कोसेक है तो कोसेक, इसमें चेंज नहीं होती है। तो चेंज किस में होना है, 90 में और 270 में चेंज। और बाकी जो है 180 है, 360 है, माइनस थीटा है, प्लस 180 प्लस है, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होना है, यानी ज्यों की त्यों। अगर साइन, जैसे हम साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन थीटा तो आएगा ही, अब माइनस का आएगा या प्लस का आएगा वो इस चतुर्थांश से पता पड़ेगा कि यह किस चतुर्थांश में आते हैं साइन और कास। तो देखें, तो यहाँ यह समझ में आ गया हो कि 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, क्योंकि इसमें चेंज होते हैं 90 में और 270 में, और साइन का कास। अब किस प्रकार चिन्ह का कैसे पता पड़ा कि 90 माइनस थीटा ए वाले में है, यानी आल पॉजिटिव प्रथम चतुर्थांश में, इसलिए इसके पूरे मान आए हैं धनात्मक। अब इसी में अब देखें, अब इसमें चेंज होंगे 90 में। अब दूसरे हैं 90 प्लस वाली, तो दूसरा है 90 प्लस थीटा वाले। देखें 90 प्लस थीटा, यानी ये है 90 प्लस थीटा वाली। तो किस प्रकार रख, साइन 90 प्लस थीटा का कास थीटा, कास 90 प्लस थीटा का साइन थीटा, टेन का काट, काट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, क्योंकि 90 प्लस 90 माइनस में चेंज होती है। साइन का कास होता है, कास का साइन, टेन का काट होता है, काट का टेन। अब यहाँ यह देखना है, जिस प्रकार जी 90 माइनस थीटा वाली उसी प्रकार जी 90 प्लस वाली, तो यहाँ इसमें अंतर कितना है। पहले में यह 90 माइनस थीटा का में था आल पॉजिटिव, इसमें सभी धनात्मक थी 90 माइनस थीटा के मान, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा,
इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक के मान तो धन के आएंगे, बाकी के शेष जो आएंगे वो ऋणात्मक हो जाएंगे, क्योंकि 90 प्लस थीटा कहाँ पर है? द्वितीय चतुर्थांश में। जब द्वितीय चतुर्थांश में तब इसका मान कैसा आएगा? जब द्वितीय चतुर्थांश में तब इसका मान आएगा, क्यों? साइन और कास का मान तो धनात्मक आएगा, लेकिन बाकी के जो शेष 4 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान ऋणात्मक आएंगे। तो देखो साइन का मान, साइन 90 प्लस थीटा का प्लस का कास थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा का मान भी प्लस का सेक थीटा, लेकिन कास का मान ऋणात्मक हो जाएगा, टेन का भी ऋणात्मक, काट का भी ऋणात्मक, सेक का भी ऋणात्मक। अब देखें यहाँ साइन 90 प्लस थीटा का कास थीटा, क्योंकि जो 90 प्लस थीटा है वो द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में एस है, एस का मतलब साइन और कोसेक धनात्मक, बाकी के शेष ऋणात्मक, और बाकी के ज्यों के त्यों सूत्र ज्यों के त्यों हैं। तो समझ में आ गया होगा साइन का कास क्यों ऋणात्मक आया है, क्योंकि यह द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक के मान धनात्मक होते हैं और शेष ऋणात्मक होते हैं। तो यह 90 प्लस थीटा वाली बन गए। अब इसके बाद 180 माइनस थीटा वाली। अब जो 180 माइनस थीटा वाले, जैसे साइन 180 माइनस थीटा का साइन ही थी, साइन थीटा, क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं होने, साइन का साइन, कास का कास, टेन का टेन, काट का काट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक, ज्यों के त्यों। साइन 180 सिर्फ चेंज होना है 90 और 270 में, साइन का कास, कास का साइन, लेकिन बाकी जो शेष हैं उसमें कोई चेंज नहीं होना है, साइन का साइन ही आएगा, कास का कास, टेन का टेन, काट का काट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। सिर्फ इसमें चिन्ह का ध्यान रखना है, चूंकि 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? द्वितीय में है। तो द्वितीय में कौन से मान धनात्मक होते हैं? साइन और कोसेक के मान धनात्मक, बाकी शेष ऋणात्मक। तो यहाँ साइन का मान धनात्मक होगा, कोसेक का मान धनात्मक, बाकी के ऋण किया जाएंगे। यह इस प्रकार ध्यान रखनी है कि 180 माइनस थीटा में चेंज नहीं होना है, तो साइन का साइन लिख दें। अब ध्यान रखना है कि यह किस चतुर्थांश में, चूंकि यह द्वितीय चतुर्थांश में, तो साइन और कोसेक के मान धनात्मक होंगे। अब टेन, काट ये सब मान ऋणात्मक हो जाएंगे। यह हो गया। इसी प्रकार अब 180 प्लस थीटा में किस प्रकार आ गई? साइन का साइन, कास का कास, टेन का टेन, काट का काट ही आएगा, लेकिन इसमें टेन के और काट के मान धनात्मक हो जाएंगे, बाकी के 4 ऋणात्मक होंगे। तो 180 प्लस थीटा में टेन और काट के मान धनात्मक, और 180 प्लस थीटा में चेंज होता नहीं है, यानी साइन का साइन ही आएगा, कास का कास, टेन का टेन, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। तो यह 180 प्लस थीटा वाली, तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर साइन, कास का कास, टेन का टेन, काट का काट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक ही। लेकिन टेन न 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश में क्या है? टी, यानी टेन और काट के मान धनात्मक, बाकी शेष ऋणात्मक। तो यह टेन और काट के मान धनात्मक, बाकी के ऋण की हो जाएंगे। साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कास 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कास थीटा। यह टेन और काट का मान धन का होगा, यह ऋण का होगा और यह भी ऋण का। टेन 180 प्लस थीटा में टेन प्लस का होगा, और 180 प्लस थीटा में काट का मान भी प्लस का होगा, काट ही थीटा। इसके बाद 270 माइनस थीटा की लिखें अपन। तो साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 में तो चेंज होता है, तो साइन का आएगा कास, कास का आएगा कास का साइन, और टेन का काट, काट का टेन, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। और इसमें यह किस चतुर्थांश में? तीसरे में है टी। टी का मतलब टेन और काट के मान धनात्मक होंगे इसमें, और शेष ऋणात्मक होंगे। तो यह देखें, साइन 270 माइनस थीटा का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। क्योंकि इसमें चेंज 90 और 270 में होती है चेंज, तो साइन का कास हो जाता है, कास का साइन हो जाता है। अब इसमें चिन्ह कैसे ध्यान रखें? यह तृतीय चतुर्थांश में है 270 माइनस थीटा, तो तृतीय चतुर्थांश में है टी, AST, टी है तृतीय चतुर्थांश में। टी का मतलब टेन थीटा और काट थीटा के मान धनात्मक, तो टेन का मान धनात्मक और काट का मान धनात्मक, और शेष हो जाएंगे यह ऋणात्मक। अगर इतना ध्यान रखा अपन ने कि 270 और 90 में चेंज होते हैं, और शेष जो है उसमें नो चेंज, ज्यों की त्यों लिखनी है। चिन्ह का किस प्रकार ध्यान रखते हैं? ASTC से। अगर मतलब जिस चतुर्थांश में है, यानी टी, यह 270 माइनस थीटा जो तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में है टी। टी का मतलब टेन और काट के मान धनात्मक होंगे, और शेष ऋणात्मक होंगे। इसी प्रकार अब 270 प्लस थीटा में यह पहुंच जाएगा चतुर्थांश में, इसमें है सी। सी का मतलब कास और सेक के मान धनात्मक, बाकी के शेष ऋणात्मक होंगे। तो 270 प्लस थीटा में साइन 270 प्लस थीटा का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। अब इसमें किस प्रकार ध्यान रखना है कि कौन सी ऋणात्मक होंगी, कौन सी धनात्मक। 270 में चेंज होते हैं, और 270 और 90 में चेंज होते हैं बस, और बाकी के शेष सभी नो चेंज है। साइन का साइन ही आता है यहाँ, कास का कास ही, टेन का टेन,
शेष में। तो यहाँ चिन्ह का किस प्रकार, यह चतुर्थांश में है 270 प्लस थीटा, यह 270 प्लस थीटा है चतुर्थांश में। इसका मतलब इसमें है सी, कास और सेक की मान धनात्मक और शेष ऋणात्मक। तो कास का मान धनात्मक होगा और सेक का मान धनात्मक, तो कास का मान यह धनात्मक तो यह तो ऋणात्मक। इस प्रकार नहीं सोचना कि कास धनात्मक, साइन कोस कास का मान जो आएगा वो धनात्मक होगा, टेन का मान भी ऋणात्मक, काट का मान भी ऋणात्मक होगा और सेक का मान धनात्मक होगा और कोसेक का मान भी ऋणात्मक होगा। देखो तो कास का मान धनात्मक है और सेक का मान भी धनात्मक आ रहा है। अब 360 माइनस थीटा में तो साइन, इसमें तो चेंज होंगे ही नहीं, साइन का साइन, कास का कास, टेन का टेन, काट का काट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। लेकिन 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ में या चौथे चतुर्थांश में है और इसमें है सी, सी का मतलब कास का मान और सेक का मान धनात्मक, यानी कास का मान धनात्मक और सेक का मान धनात्मक और शेष हो जाएंगे ऋणात्मक। कास का मान धनात्मक और सेक का मान धनात्मक और शेष ऋणात्मक होंगे। अब आया 360 प्लस थीटा, यह 360 प्लस थीटा और अभी इसी में चतुर्थांश में माइनस थीटा है, तो इसमें भी चेंज नहीं होना है, सिर्फ 90 और 270 में चेंज है। तो साइन माइनस थीटा का साइन थीटा, कास माइनस थीटा का कास, टेन का टेन, सेक काट का काट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। लेकिन इसमें चिन्ह किस प्रकार ध्यान रखनी है, यह चतुर्थांश में माइनस थीटा और चतुर्थ में है सी, सी का मतलब कास का मान धन का होगा और सेक का मान धन का और शेष यह भी ऋणात्मक हो जाएंगे। यानी इसमें माइनस थीटा वाले सूत्र में कास माइनस थीटा का प्लस कास थीटा और सेक माइनस थीटा का प्लस का सेक थीटा और शेष किस प्रकार के होंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। इसके बाद है 360 प्लस थीटा, तो साइन 360 प्लस थीटा का साइन, कास का कास, टेन का टेन, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं होना है, सिर्फ 90 270 में चेंज होते हैं, बाकी शेष में तो ज्यों कहते हैं। सिर्फ चिन्ह का ध्यान रखना है। तो चिन्ह का किस प्रकार रखेंगे कि चूंकि 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में, इसका मतलब है यहाँ ए होता है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल धनात्मक, यानी पूरे धनात्मक होंगे इसके। तो साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा ही होगा, कास का कास ही होगा, टेन 360 प्लस थीटा बराबर टेन और ऑल पॉजिटिव यानी पूरे धनात्मक होंगे। तो यह अपने चंगन सूत्र आप लोगों को याद हो सकते हैं इस प्रकार। सिर्फ यह सारणी याद रखना है, ASTC ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी या ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, और यह रखना है कि 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, यानी पहले में है तो ऑल यानी पूरे ऑल पॉजिटिव होंगे, एस का मतलब साइन और कोसेक धनात्मक होंगे, टी का मतलब टेन और काट धनात्मक होंगे इस चतुर्थांश में, और इसमें होंगे कास और सेक धनात्मक और बाकी के शेष ऋणात्मक होंगे। तो अगर यह सारणी ASTC का ध्यान रखा और प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, पहले में ऑल पॉजिटिव है, दूसरे में साइन और कास धनात्मक, यह सारणी कंप्लीट हो गई।